नमस्कार। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी नदी गंगा। आज हम इसकी एक बहुत ही खास और विस्तृत भौगोलिक सफर पर निकलने वाले हैं। इसके बर्फीले उद्गम स्थल से लेकर इसके विशाल डेल्टा तक की ये यात्रा सिर्फ एक जलधारा की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का आधार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हम कई अहम पड़ावों को देखेंगे, जैसे कि 1. गंगा का उद्गम, 2. प्रमुख सहायक नदियां, 3. विशाल गंगा का मैदान, 4. सुंदरवन और मुहाना, 5. इसका राष्ट्रीय महत्व और प्रतीक, और हाँ, आखिर में आपकी मेमोरी चेक करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्नों का एक क्विक राउंड भी होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, यानी गंगा का उद्गम। आपको पता है, एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी रूप से उद्गम स्थल पर इस नदी को गंगा कहा ही नहीं जाता। उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम की जगह से जब ये जलधारा फूटती है तो शुरुआत में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अक्सर हम ये छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल भूल जाते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते ही देवप्रयाग में एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आता है। जरा सोचिए, एक तरफ से तेज बहती हुई भागीरथी आ रही है और दूसरी तरफ से विशाल अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आपस में टकराती हैं और मिलती हैं, तो इनके इस भव्य संगम के बाद जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है, उसे ही आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है। उस ऐतिहासिक संगम बिंदु के बाद ये शक्तिशाली नदी एक अत्यंत विशाल यात्रा पर निकल पड़ती है। कुल मिलाकर इसकी ये यात्रा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक लाइफलाइन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रमुख सहायक नदियां। देखिए, आगे बढ़ते हुए ये मुख्य धारा अकेली नहीं बहती। घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी कई नदियां एक विशाल नेटवर्क के रूप में अपना पानी इसमें मिलाती हैं, जिससे इसका आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क में जो सबसे खास है वो है यमुना। यमुना इस पूरी जल प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र का पानी लेकर मुख्य धारा में समा जाती है। इसी यात्रा के दौरान आता है प्रयागराज। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर है। यहीं पर गंगा, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का महासंगम होता है। यह सिर्फ पानी का मिलन नहीं है, यह वह जगह है जहां इस नदी का स्वरूप अपने सबसे भव्य और विशाल रूप में दिखाई देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, विशाल गंगा का मैदान। पहाड़ों के मुश्किल सफर को पीछे छोड़ते हुए ये नदी हरिद्वार में मैदानी इलाकों में एंट्री लेती है। यहां से ये भारत के सबसे उपजाऊ उत्तर भारतीय मैदान का निर्माण करती है और उसे पोषण देती है। एक ऐसी मिट्टी जो सचमुच करोड़ों लोगों का पेट भरती है। फिर ये विशाल जलराशि आगे बढ़ते हुए अंततः पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज तक बहकर जाती है। अगर हम ध्यान दें तो कई प्रमुख राज्य और प्रसिद्ध शहर पूरी तरह से इसी जल प्रणाली पर निर्भर हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, बिहार में पटना और पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक, इन सभी का वजूद इसी जलधारा से जुड़ा है। इसके बिना तो इन शहरों की कल्पना करना भी नामुमकिन है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे हिस्से पर, सुंदरवन और मोहाला। अपनी 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचकर किसी ग्रैंड फिनाले की तरह यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और ये दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद ही ये असीमित जलराशि आखिरकार बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें पड़ाव की ओर, इसका राष्ट्रीय महत्व और प्रतीक। भूगोल से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो ये नदी राष्ट्र की पहचान के भीतर एक बहुत ही गहरा स्थान रखती है। इसके ऐतिहासिक और जीवनदायी महत्व का सम्मान करते हुए वर्ष 2008 में इसे आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके साथ ही इस नदी का इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक महत्व भी कम नहीं है। इसे इस नदी के सबसे खास निवासी गंगा डॉल्फिन से समझा जा सकता है। यह अनोखा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस नदी का पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब आखिरी हिस्सा, महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अब तक सीखे गए तथ्यों का एक त्वरित परीक्षण करते हैं।
शुरुआत करते हैं नदी के जन्म स्थान से। बताइए, गंगा नदी का सटीक उद्गम बिंदु कहाँ है? सही जवाब है गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर के इसी बिंदु से यात्रा शुरू होती है। अगला सवाल, देवप्रयाग में किन नदियों का वो नाटकीय संगम होता है जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है भागीरथी और अलकनंदा। अपनी इतनी लंबी यात्रा के बाद ये जलराशि आखिर कहाँ गिरती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, बंगाल की खाड़ी में। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? सही साल है 2008। और हमारा आखिरी सवाल, इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना नदी। तो एक व्यापक विचार के साथ हम इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जो नदी भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जिसका पानी करोड़ों जीव जंतुओं और इंसानों का सहारा है, उसका बदलता हुआ भविष्य पूरे उपमहाद्वीप के आने वाले कल को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।